ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणितगुरु.com में आपका सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने चैप्टर 8 है एनसीईआरटी के अंदर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, या थोड़ा करेक्शन कर लेना ना, ये मिस प्रिंट हो गया, ये जितने भी प्रिंट किया है। एनसीईआरटी क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भाई, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है ना, बेसिक मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड। दिस इज ग्रीक वर्ड। ग्रीस के अंदर जो भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज स्पोकन इन ग्रीस इज कॉल्ड ग्रीक। ओके, अच्छा इसको ब्रेक करते हैं ना, ट्राई। ट्राई ट्राई मीन्स क्या हो गया, ट्राई हो गया ये हो गया 3, इसका मतलब है 3। ठीक है, अच्छा फिर होगा गोन। गोन गोन मीन्स साइड्स, ये साइड्स हो गया। अच्छा फिर मैट्री। मैट्री मैट्री का मतलब टू मेजर, मेजर करना। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री कह दो या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर। ठीक है, अच्छा 3 साइडेड फिगर क्या है? 3 साइडेड फिगर हम सभी जानते हैं ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है वो 3 साइडेड फिगर है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, ये किसकी स्टडी है? सम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ओके, स्टडी ऑफ सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल ना, राइट एंगल, ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री वाला, राइट ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ना, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं। ट्रायंगल की स्टडी किसकी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल कह दो, उसकी स्टडी कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इस एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कोई भी एक हो जाएगा। अच्छा इसके आगे हम जो है ये क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी जो चैप्टर डेडिकेटेड है वो एक्यूट एंगल पे ना, एक्यूट एंगल से रिलेटेड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर है। ठीक है, तो हम यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल की बात नहीं करेंगे, एक्यूट एंगल की बात करेंगे। 10th के लेवल की बात करेंगे। 10th में केवल एक्यूट एंगल तक ही है। ठीक है, मतलब अप टू 90 डिग्री ना, अप टू 90 से छोटा जो भी एंगल है उसकी बात करेंगे। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी चैप्टर के अंदर अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं वो जरा देखें हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये जरा हमें देखना पड़ेगा। भाई एक ट्रायंगल बना लिया मैंने,
ए बी और सी, ठीक है। ये एंगल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एंगल एक्यूट एंगल है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरह के ना, 6 टाइप, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहला रेशियो साइन ऑफ इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो क्या होगी, अपोजिट साइड्स, अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। और एंगल के एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट टू एंगल सी, ये वाली साइड हो जाएगी बीसी। अच्छा ये साइड है ना, इसको हम कहते हैं हाइपोटीनियस ना, हाइपोटीनियस। अच्छा हमको ये भी पता है ट्रायंगल में ना, ट्रायंगल में क्या, हाइपोटीनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटीनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे लंबी जो साइड होती है, सबसे बड़ी, वो क्या होती है, हाइपोटीनियस होती है, ठीक है। ये भी हमें पता है। तो साइन क्या होगा, साइन की डेफिनेशन ना, साइन की डेफिनेशन से साइन ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, अपोजिट टू एंगल सी कौन सी साइड है, ए बी। तो ए बी डिवाइड बाई हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस कितना, AC हो गया, ठीक है। साइन के बाद कोसाइन ऑफ एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ना, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटीनियस। रेशियो है ना, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये क्या है, दो साइड का रेशियो है, ठीक है। दो साइड का रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, दो साइड का रेशियो है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। अच्छा कोसाइन, साइन, कोसाइन। अब आता है टेंजेंट है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज अपोजिट टू एंगल सी, ए बी, और एडजेसेंट ना, BC हो जाएगा। साइन, कोसाइन, ये 3 रेशियो हो गए, 1, 2 और 3। फिर 4th साइन का रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल कोसाइन हो गया, हाँ ठीक है। तो साइन का कोसेकेंट ना, कोसेकेंट, इसको बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये AC अपॉन AB हो जाएगा। अच्छा फिफ्थ इसका रेसिप्रोकल कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड ऑफ एंगल सी। ये क्या होता है, 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। कोसाइन किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, AC अपॉन BC आ जाएगा। अच्छा फिर टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट कह दो, कोटेंजेंट कह दो, कुछ भी कह दो। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। ये सारे के सारे मैंने 6 रेशियो बता दिए। सबसे पहला रेशियो क्या हो गया, साइन हो गया। दूसरा रेशियो क्या हो गया, कोसाइन हो गया। तीसरा रेशियो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। फोर्थ हो गया कोसेकेंट। फिफ्थ हो गया सेकेंड। सिक्स्थ हो गया कोटेंजेंट, ठीक है। अच्छा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का इनवर्स तो नहीं कहेंगे, साइन का रेसिप्रोकल ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट हो जाएगा। और कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड हो जाएगा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट हो जाएगा। ये सब चीजें याद रखना, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें जो ना, कुछ चीजें जो मैथमेटिक्स के जीके की बात करें, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक्चुअल में आई कहाँ से है ना, एक्चुअल में उसकी बात करें
तो तुम जरा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जो 10th क्लास की, उसमें पेज नंबर 176 में एक पैराग्राफ ना, एक नहीं 2 पैराग्राफ दिए हैं, और ये सम्माननीय आदरणीय आर्यभट्ट जी का फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसमें नीचे लिखा हुआ है, देखो एक पैराग्राफ, द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज इट टूडे वॉज इन द वर्क आर्यभट्टियाम बाय आर्यभट्टा। तो एक बुक है आर्यभट्टियाम करके नाम से, वो श्रीमान आर्यभट्टा जी ने लिखी, ठीक है। तो ये AD 500 ना, मतलब ये इतनी साल पहले लिखी थी। आर्यभट्टा यूज द वर्ड अर्धज्या, एक वर्ड यूज किया आर्यभट्टा जी ने, क्या यूज किया? अर्धज्या। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अर्धज्या ना, अर्धज्या, अर्धज्या फॉर द हाफ कोड। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? हाफ कोड, ठीक है, कॉर्ड, विच वॉज शॉर्टन टू ज्या और जीवा। इसको बाद में क्या लिखा गया? ज्या और जीवा लिखा गया, ठीक है, जीवा। When the Aryabhattiyam was translated into Arabic, the word Jiva was retained as it is. तो जीवा जब अरेबिक में आर्यभट्टियम बुक के अंदर जब लिखा गया तो जीवा को एज इट इज लिया गया। द वर्ड जीवा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू साइनस, ठीक है, विच मीन्स कर्व। तो साइन का मतलब है क्या? कर्व है ना, साइनस मीन्स कर्व, साइनस मीन्स कर्व, एक कर्व है ना, कर्व मतलब एक कोई फिगर ऐसा कुछ करके, ग्राफिकल। ऑल्सो यूज एज साइन, बिकेम कॉमन इन मैथमेटिकल टेक्स्ट थ्रूआउट यूरोप। अच्छा, ओरिजिन ऑफ द टर्म कोसाइन एंड टेंजेंट वॉज मच लेटर। ये तो पूरी की पूरी क्या? अच्छा, साइन को क्या बोला? कोटिज्या, तो कोटिज्या को ज्या, इसको ज्या बोला, साइन को क्या बोला आर्यभट्टा जी ने? ज्या। और इसको कोसाइन को बोला कोटिज्या, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। हम लोग कई बार जो है इस पे ध्यान नहीं देते, इसको भी पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट ना, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट भाई, ये कहते हैं कि देखो साइन ऑफ ए ना, साइन पूरा लिखा जाएगा, तो साइन ऑफ एंगल सी जो है, अगर ये ऐसा है, इसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में ना, एब्रीविएटेड फॉर्म, तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन ऑफ एंगल सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है, क्या? साइन इंटू सी नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। अगर कोई ये समझे तो ये बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। ये अपने आप में एक सिंबल है, या कह दो अपने आप में एक कंप्लीट एक वर्ड है, ठीक है। साइन सी पूरा एक साथ है, अलग अलग नहीं, ठीक है। साइन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, सेपरेटेड फ्रॉम, हैज नो मीनिंग। साइन को अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। सिमिलरली कॉस, कोसाइन ऑफ ए ना, कोसाइन ए पे, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉस ऑफ एंगल सी। तो इसका मतलब भी ये नहीं है ना, कॉस ऑफ ए इंटू सी। ये भी अगर मतलब निकाल रहे तो ये रॉन्ग है ना, ये अपने आप में एक अलग ही है ना, कॉस ऑफ सी कह देंगे हमको, कोसाइन ऑफ सी। टेंजेंट को हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ सी, तो टेन सी लिखेंगे। कॉट को हम लिखेंगे कॉट सी, कोसेक को लिखेंगे कोसेक सी, सेकेंड को लिख देंगे सेक सी। ये सारी एब्रीविएटेड है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें हमको देखनी पड़ेगी एक बार। क्या क्या? But the values of the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same. देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये किसका रेशियो है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो ये क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द
एन एंगल डू नॉट वेरी ना विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब तुम ट्रायंगल की साइड कितनी बड़ी कर दो, ठीक है, अगर ये एंगल सेम रह रहा है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसा बनाता हूं, ठीक है, और ये ट्रायंगल आ गया ए बी सी, ये एंगल मैंने ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल मैं ऐसा ही बनाता हूँ, ऐसा ही, ठीक है, इसी एंगल को लेकर मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ, इसी के ऊपर बना दूँ तो सही रहेगा, समझ में आ जाएगा ना। तो अभी ये ऐसा कर दिया इसको, ठीक है, तो ये तो पहले बी था, सी था, ये डी कर दो और ई कर दो तो भाई क्या होगा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट वेरी विद द लेंथ विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखो, साइन ऑफ ए क्या आएगा, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल क्या आएगा, यह आ जाएगा अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल किसमें, ए डी ई में देखें, साइन ऑफ ए क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए डी हो गया, ठीक है। तो अब तुमने एंगल तो सेम रखा, एंगल तो क्या रखा, सेम। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें भाई, इन दो ट्रायंगल की बात करें, इन दो ट्रायंगल के अंदर की बात, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कंबाइंडली, ठीक है, कंबाइंडली क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल क्या हो रहा है, सी ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, ई ए डी, ठीक है, कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। और क्या हो रहा है, और देखो ये वाला 90 डिग्री है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। तो ए बी सी है ना, ए बी सी है ये, तो ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी ही कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते हैं, बाय डबल ए। रिकॉल योर मेमोरी ना, हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 6 ट्रायंगल में हमने एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रिपल ए, इफ all the angles of a triangle is equal to another angle of a triangle, then both triangles are similar। अच्छा, ट्रिपल ए को हम डबल ए भी कहते हैं, तो दो एंगल सेम हो गए तो बाय डबल ए, तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल की साइड की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, अगर एंगल सेम रह रहा है तो। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल सेम रह रहा है और बहुत बड़ा ट्रायंगल हो रहा है या छोटा हो रहा है, पर एंगल ये सेम रह रहा है, तो उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसकी साइड की लेंथ ऑफ द साइड ना, इसकी जो ट्रायंगल की साइड है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हम जो है मिस कर देते इसको। अब देखो इसके आगे की बात कभी कभी हो ना, हम कभी साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं, जैसे साइन सी लिख दिया मैंने। अगर इसका स्क्वायर दिया हुआ ना तो जनरली वी कैन राइट साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अच्छा, कॉस सी दिया हुआ है तो कॉस सी का अगर स्क्वायर किया ना तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत कर देना, इसका ऐसा मत कर देना। तो ये साइन सी का स्क्वायर है तो किसी ने कर दिया साइन सी स्क्वायर, तो ये गलत मीनिंग हो जाएगा ना, रॉन्ग मीनिंग, दिस इज डजंट हैव ए मीनिंग, है ना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। अच्छा, किसी ने क्या किया, cos c का स्क्वायर ना, cos c का स्क्वायर ऐसे कर दिया,
कॉस स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, साइन सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, कॉस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना, कंफ्यूजन। अच्छा कभी कभी हम क्या कहेंगे भाई, कोसेक किसका है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम कहेंगे देखो कोसेक जो है, कोसेक सी लिखा है मैंने या ए लिखा है, कोई भी एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, एंगल तो जो है एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, पर ए जो है अल्फाबेटिकली लेटर कुछ भी लिख सकते हो। कोसेक एक मैं क्या कह रहा हूँ, साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा फिर ये भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है ये। अब इसका ना, इसका लफड़ा ऐसा मत कर देना भाई, जैसे अपन ने क्या किया था, साइन ए का स्क्वायर हमने ये लिखा था साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको जो है हम ऐसा नहीं लिख सकते ना, साइन इनवर्स ए, ये अलग मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग, इट हैज डिफरेंट मीनिंग। ये क्लास 12th में हम पढ़ेंगे क्या, ये है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। भाई एक तो होता है रेसिप्रोकल ना, इनवर्स ऑफ साइन ए, इनवर्स ऑफ साइन ए। यू विल स्टडी इन क्लास 12, क्लास 12th में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF करके नाम का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, फर्स्ट बुक का है, वो तुम पढ़ोगे 12th में। तो ये साइन इनवर्स ए मत लिख देना ना, इसको हम देखो, इसको ये लिख सकते हैं, करेक्ट है, इसको ये लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, पर इसको अभी 10th में अगर तुमने ये लिख दिया, वैसे भी लिख नहीं सकते, रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा, ये ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ये अलग चीज है साइन इनवर्स से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम कभी कभी है ना, कभी कभी एक ग्रीक लेटर और आता है, क्या आता है, ग्रीक लेटर। ग्रीस के सारे लेटर जो है वहाँ काफ़ी यूज होते हैं, ऐसा कुछ लिखा जाता है ना, ये क्यू नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा, हिंदी में लिख रहा हूँ थीटा, क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएट करना है तो ऐसे कहना थीटा, थी थ की आवाज़ थोड़ी सी आती है, थीटा ना, थीटा है ये। तो एंगल की जगह अगर कभी कभी थीटा आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या बना हुआ है, अंडे के अंदर क्या लाइन बनी हुई, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, गोल गोल अंडा नहीं है, ये क्या है, ये है भाई थीटा है भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी यहाँ लिख रखी है, देखो स्टार मार्क की हुई, क्या लिख रखा मैंने लिख रखा है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तुम जरा ध्यान से देखो ना, जरा ध्यान से, साइन क्या आ रहा है, साइन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है साइन ऑफ सी, इसको अगर साइन ऑफ सी कहता हूं मैं, उस ट्रायंगल से क्या आ रहा है, वो आ रहा है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। तो हम हाइपोटेन्यूज को कैसे लिख रहे हैं, AC, और उसको लिख रहे हैं AB से, तो ये AB/AC। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, जिसका मतलब हाइपोटेन्यूज AB से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज BC से भी बड़ा हो सकता है। तो एक चीज है ना, AC अगर AB से बड़ा है तो भाई AC अगर AB से बड़ा है तो मैं इससे ये क्या कह सकता हूँ, इसकी बात करते हैं ना, BC का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखते साइन में क्या काम आ रहा है, AC और AB काम आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ देखो, इस पूरे को AC से डिवाइड कर दिया, AC और AC, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन 1 किससे बड़ा होगा, AB/AC से, ठीक है। तो AB/AC हमेशा 1 से छोटा आएगा,
ए बी अपॉन ए सी क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। अब तुम कहोगे कि 1 भी आता है साइन, तो 90 डिग्री पे अगर किसी ने पढ़ रखी है तो वो 1 कब आएगा उसकी बाद में बात करेंगे, पर हम एक जनरल चीज बात करें ना, 1 कब आएगा, है ना, साइन 90 पे 1 होता है वो, तो 1 कब हो जाता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली हम कहें तो साइन जो है, साइन हमेशा क्या कर रहा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो साइन और कॉस हमेशा लेस देन 1 होंगे, ये बात हमको समझ में आ गई। साइन और कॉस क्या हो जाएंगे, हमेशा लेस देन 1 हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली मैंने सब बता दिया। 8.1 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं अब। अच्छा, इस फॉर्म को मैं थोड़ा और जनरलाइज करके बता देता हूँ ताकि याद करने के लिए तुमको आसानी रहे। इसको मिटाते नहीं है अभी, इसको और थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। क्या कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अपोजिट साइन क्या होगा, कोसाइन क्या होगा। तो देखो मैं थोड़ी टेक्निक बता देता हूँ भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन होना ही चाहिए। मान लो ये ए बी और ए सी, ठीक है, तुम्हारे पास ये एंगल है ना, ये गिवन है, तो इसके अपोजिट जस्ट क्या ले लो तुम, परपेंडिकुलर ले लेते अपन, परपेंडिकुलर। या अपोजिट को मैं एक बार बोल देता हूँ कि परपेंडिकुलर खड़ा है ना, ये इस पे 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेता हूँ। अपोजिट साइड को क्या करता हूँ, एंगल के, इस एंगल के अपोजिट साइड को क्या अज्यूम कर लिया एक बार के लिए कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये है क्या वैसे, अपोजिट साइड है ना, अपोजिट है। अच्छा, ये ट्रायंगल इस पे खड़ा है, BC पे खड़ा है, BC इसका मान लो बेस है, अज्यूम कर लिया। ये बेस नहीं, वैसे क्या है, वैसे एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट टू एंगल C, और ये अपोजिट टू एंगल C। अच्छा, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस। तो फॉर्मूले को याद कैसे करना है वो जरा मैं बताता हूँ। क्या चीज, फॉर्मूले को याद करने का तरीका, परपेंडिकुलर का P पकड़ लो, P, हाइपोटेन्यूस का H पकड़ लो, B का बेस का B पकड़ लो, इसको मैं लिख देता हूँ P, ये H और ये B। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बना के देता हूँ। क्या भाई, देखो P B B H H B। ठीक है, अब बात हो रही साइन की, किसकी बात हो रही, साइन की बात हो रही। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये जो रेशियो है ये किसका है, ये साइन का है। ठीक है, ये साइन का है, ये ध्यान रखना। ये वाला रेशियो क्या है, साइन का, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अच्छा, कॉस क्या है, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या है, ये एडजेसेंट, बेस बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये चीज कॉस की है। ठीक है, कॉस। अच्छा, फिर टेन क्या है, टेन अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो ये क्या हो गया, अपोजिट को कह दिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एडजेसेंट मतलब बेस, तो ये चीज टेन हो गई, टेन ऑफ कोई भी एंगल। ठीक है, अच्छा, रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक आ जाएगा, कॉस का कर दोगे तो सेक आ जाएगा, टेन का कर दोगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद देखो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करें, देखो P फॉर कर दो पंडित, ठीक है, B फॉर कर दो बद्री प्रसाद, बद्री है ना, बद्री कर दो B। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री,
P for प्रसाद, P for प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। H for हर, हर, अगेन H for हर, हर। B for बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे टीचर हमको सिखाया करते थे, वही मैंने तुमको सिखा दिया, ठीक है। मैंने कोई नया नहीं किया ना, ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रहा हूँ। देखो सारी की सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। तुम टेक्स्ट बुक में जब गोते लगाओगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में तुम कोई भी चीज़ जो है ना, तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहा है वो कहाँ से पढ़ा रहा है, उसने खुद ने भी तो बुक से ही पढ़ी है। मैं तुम्हें कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। मैं केवल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पूरा अच्छी तरह से स्टडी करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप तक ये गणितगुरु.com के माध्यम से, भले हमारे पास साधन ना हो पर हमारे पास एक थोड़ा व्यू है कि हम इस चीज़ को बनाए ना, आप लोगों को पसंद आएगी तो और आगे काम करेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सारे जो है बहुत ही अच्छी टेक्निक है ना, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब कई बार क्या होता है, कंसेप्ट में जो ज़्यादा आगे रहते हैं कुछ टीचर जो तैयारियाँ कराते हैं कंपटीशन वगैरह की, तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम लोगों को ये गलत पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें जो है याद करने के लिए टीचर बताता है, ठीक है, ये सब चीज़ें याद करने के लिए बताता है। इसको कंसेप्ट से मत जोड़ के देखना ना, कंसेप्ट से। भाई ये वास्तव में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये अपोजिट साइड है ना, बेस क्या, बेस क्या एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो हमको क्या सिखाया जाता है, हमको याद करने की टेक्निक बताई जाती है। इसमें विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कोई, देयर इज नो कॉन्ट्रोवर्सी ना, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज करते हैं अपन। एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हमने ले लिया है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। भाई ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, बना दो। ये ऐसा बना दिया, बी पे क्या है, राइट एंगल है। ए बी क्या दिया हुआ, 24, वेरी गुड, 24 सेंटीमीटर। बी सी क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन साइन ए, ठीक है, साइन ऑफ ए कह रहा है ये। फिर क्या कह रहा है, डिटरमाइन कॉस ऑफ ए, कॉस, वेरी गुड। अच्छा फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है डिटरमाइन साइन ऑफ सी, वेरी गुड, कॉस ऑफ सी, ये भी वेरी गुड, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें टेक्निक क्या बताई, जो एंगल है ना, जो एंगल को पकड़ लो, इस एंगल को पकड़ लो। ए की बात कर रहा तो इसको कर दो, इसे ड्रॉ। इस एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा एंगल के एडजेसेंट, मतलब ये एडजेसेंट साइड, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया 24, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हो गया AC। AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू AC के बारे में पता नहीं, कोई बात नहीं ना। अब देखो हमको AC तो चाहिए, क्यों, क्योंकि याद करो ना, याद करो, मैंने बताया देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें साइन निकालना है, साइन निकालना है, तो हम किसका रेशियो लेंगे, P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो पड़ा है 7 सेंटीमीटर, पर हाइपोटेन्यूज क्या AC है, AC हमारे पास है नहीं है, कोई बात नहीं।
अच्छा, एक महाशय जी थे बोधायन जी, है ना, बोधायन जी थे, या कह दो पाइथागोरस जी थे ना, पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी क्या कह के गए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कह के गए। अच्छा, AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 576, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये होगा 625। तो AC का स्क्वायर 625 है, तो किसी नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है, 625 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो AC क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, AC क्या है, इसकी साइड है। एक बात इसमें और आती, क्या आती भाई, ये स्क्वायर वाली टर्म है तो इसके 2 रूट आना चाहिए, ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट, क्या भाई, इसको ऐसा लिख दिया AC स्क्वायर माइनस का 25 स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये इसको 0 किया तो AC प्लस 25 को 0 किया तो इससे AC क्या आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा ना। अब बताओ, लेंथ जो होती है कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ये काटो, माइनस 25 नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो किसी के दिमाग में ये आ जाए कि देखो भाई, इसके तो 2 रूट आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट आएंगे तो माइनस 25 भी आएगा, नहीं, ये लेंथ है ना, तो 25 आ गई, AC 25 आ गई। तो ये यहाँ लिख दी मैंने 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन, साइन क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, अभी निकाला। कोसाइन, कोसाइन क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस क्या है 25, ये रेशियो है, ठीक है। आ गया, बहुत ही फर्स्ट क्लास ना, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये किसके लिए, एंगल C के लिए ना, फॉर एंगल A। ये चीज जो है एंगल A के लिए ध्यान रखना, क्या प्यारे, वो प्यारे, फॉर एंगल A, ये एंगल A के लिए है। अब देखो C, एंगल को पकड़ो, एंगल, जैसे एंगल पकड़ा था, इसको पकड़ो, एंगल को, क्या है C को पकड़ा, यहां से पकड़ा, C के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉर एंगल C, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो वो 24 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस AC हो जाएगा, और AC की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अच्छा, कोसाइन क्या होता है, साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये पड़ा। अच्छा, कोसाइन, कॉस ऑफ C क्या होगा, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 7 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये C के लिए। ये ध्यान रखना, एंगल बदलते ही सारे पैरामीटर्स, सारी साइड की क्या हुआ, आपस में क्या हुआ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो गए, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट का आंसर जो है 7/25, 24/25, 24/25, 7/9, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इसको मिटा देते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 बना दो। 8.13 क्या है, ये है 8.13। क्यू आर ये 90 डिग्री है, ये पी है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा फाइंड, फाइंड क्या है, tan ऑफ पी माइनस ऑफ कॉट ऑफ आर, टेंजेंट ऑफ पी माइनस कोटेंजेंट ऑफ आर बोल रहा है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, यहाँ टेन आ गया, ठीक है। तो टेन लेना है, टेन लेना है तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लेना है, ठीक है। कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखो टेन पी, एंगल को पकड़ो, एंगल को पकड़ो, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं फॉर एंगल पी, एंगल पी के लिए क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला। इस एंगल को पकड़ा, इस एंगल को पकड़ा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर, तो क्यू आर क्या होगी, क्यू आर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये पता नहीं अपने को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बेस, बेस चाहिए, बेस एडजेसेंट साइड, इस एंगल के एडजेसेंट क्या है 12 है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ये पी क्यू है, ठीक है। अच्छा ये एंगल से tan p आ गया, आ जाएगा। तो क्यू आर निकाल लें पहले एक बार। क्यू आर कैसे निकाला जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस जी महाराज क्या बोल गए, बोधायन जी महाराज क्या बोल गए भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर क्या 144, यहाँ भेज रहा हूँ। 169 में से क्या हो गया 25 हो गया, तो क्यू आर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो भाई tan p है ना, tan p क्या हो जाएगा, tan p परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जो हो गया 5/12 माइनस कॉट r की बात करते हैं। r को पकड़ो, एंगल चेंज, एंगल चेंज, एंगल चेंज, तो r को पकड़ा, r को पकड़ा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अच्छा कॉट क्या होगा, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट जो होता है, कॉट ऑफ आर इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 1/10r, या फिर कह सकते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट आर फॉर एंगल आर, बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। आर के सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 12 हो गया, और आर के एडजेसेंट ये बेस हो गया। तो कॉट क्या होता है बेस, बेस अपॉन, अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही करते रहो बस, तो मिटा देता है। थर्ड क्वेश्चन करना है हमने।
साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो ये कह रहा फाइंड कैलकुलेट कॉस एंड टेन है। भाई साइन क्या होता है? साइन होता है, मैं इसको लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये साइन होता है। तो कॉस ए बोला ना, साइन ए की बात करें तो ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये एंगल ए यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि ए आ रहा है ना, ए एंगल को पकड़ लो, सबसे पहला रूल एंगल, ये पकड़ लिया, बी पे राइट एंगल बना दिया, बी एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर 3 हो गया और उसके एडजेसेंट ये 4 हो गया, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस लगा लो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर पता नहीं है, AB पता है, BC भी मालूम है, तो ये हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। अच्छा AC स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो AC क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, AC 5 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 5 आ गया। तो अब क्या कह रहा है, कॉस ऑफ ए ना, कोसाइन ऑफ ए बोला। कोसाइन ऑफ ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वो पंडित बद्री प्रसाद बाबा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा एंगल का ध्यान रखना, कोसाइन ऑफ ए ही पूछ रहा है, हाँ सही है। तो उसका बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या 5 है। फिर क्या पूछा, tan ऑफ ए, एंगल चेक कर लो, एंगल वही है, वही है एंगल वही है, हाँ वही है। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद से आ रहा है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 3/4, ये हो गया। देखें भाई क्या हो गया भाई, लफड़ा हो गया तो कुछ बहुत ही बड़ा लफड़ा हो गया। कॉस से आ रहा है √7/4, रॉन्ग आ गया पूरा भाई, तो पूरा ही रॉन्ग आ गया, है ना। tan है भी क्या आ रहा, पूरा ही रॉन्ग आ रहा है भाई। गलती क्या हुई भाई, गलती क्या हुई, बातों में जो है ध्यान ही नहीं दिया। साइन ए क्या दिया हुआ 3/4 दिया हुआ है, साइन ए क्या दिया हुआ है 3/4, 3/4, 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 4। अरे भाई रे भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाइपोटेन्यूस 4 है ना, तो ये बेस लिख दिया मैंने, तो ये 4 हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, सारा गेम बिगड़ गया। तो ये AC दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ही गया। AC जो है गिवन है, तो 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB पता नहीं, और BC कितना है 3 का स्क्वायर 16, और ये AB स्क्वायर प्लस 9 हो गया, 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। अच्छा 7 इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया, तो AB क्या आ जाएगा अपने आप ही √7 आ जाएगा ना, √7 आ जाएगा, ये √7 आ जाएगा। देखो ये गलतियां जो है गलतियां इंसान से ही हुआ करती। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया √7 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या 4 है। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है, सही है, और बेस कितना है, बेस √7। अब ये सही हो गया। नाउ दिस इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना।
देखो गलतियां जो हैं भले हो, पर आंसर देखते ही पता लग जाना चाहिए ना, आंसर देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वास्तव में गलती क्या हुई। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? 15 cot of A इक्वल टू 8। तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो साइन ए और सेक ए कब आएगा? जब हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉट ए को मैं लिख देता हूं 8/15, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। ये एंगल ए हो गया क्योंकि यहां पर ए आ रहा है, देखो ठीक है। ये बी हो गया, सी हो गया। तो कॉट क्या होता है? कॉट वापिस लिख रहा हूं, देखो कॉट होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ये होता है। तो ये चीज क्या होती है? ये होती है टैन, क्या? पंडित अपॉन बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया? कॉट बन गया। तो बेस क्या हो गया? बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया। अब तो सही है, हाँ ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं बाय पाइथागोरस। क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का क्या होता है? 225, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये बन गया 289। अच्छा ये 289 भी स्क्वायर याद होना चाहिए तुमको ना, 17 का होता है ये, 17 का। तो AC क्या आ गया? AC 17 आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है? साइन ए पूछा ना, साइन ए। तो साइन ए एंगल चेक कर लो, ए है, ए है, हाँ है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर पूछा सेक ए, भाई कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ये आंसर तो करेक्ट ही आने चाहिए मेरे हिसाब से। 15/17, 17/8। वेरी गुड ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 4th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे। 5th, 6th, 7th, 8th और ये टोटल 11th क्वेश्चन। 11th तो ट्रू और फॉल्स ही है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितगुरु.com देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।